14 बरस बाद पुराने साथियों की मुलाकात। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। वफ्त में साद रफीक, अता तारड़ और राना तनवीर भी शामिल। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। अपोजिशन लीडर की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की दरख्वास्त। अदम एतमाद अपने जोर बाजू पर होता है, साजिश से नहीं। परवेज इलाही शहबाज शरीफ को चाय पिलाकर रुखसत करेंगे। अवाम की तरह वजीर आजम भी एहतसाब के अमल से मुतमईन नहीं। फवाद चौधरी की मंडी बहाउद्दीन में मीडिया टॉक। मियां चन्नू वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 15 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मजीद की शनाख्त का अमल और गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी। हुजूम के हाथों तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त। कानून हाथ में लेने पर संजीदगी से निपटा जाएगा। वजीर आजम ने आईजी पंजाब से मियां चन्नू वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल। मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कवानीन मौजूद हैं, पुलिस नाफिज करे, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शीरी मजारी का मुतालिबा। मियां चन्नू में मुश्तइल हजूम ने नाकाबिले मुआफ़ी इक़दाम उठाया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े में मुलव्वस हर शख्स को सजा मिलेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोई पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकता। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तइल जत्थों को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। ये सिलसिला पूरे मुआशरे को अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार कर देगा। हुकूमत मियां चन्नू वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात कराए। जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन मुतहरिक। आसिफ अली जरदारी का आज मंसूरा जाने का प्लान। साबिक सदर सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक लाहे अमल की तैयारी जारी है। अवाम को नाहल टोले से निजात दिलाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की जहलों में गुफ्तगू। इमरान न्याजी के झूठों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। अवाम झूठे वादों पर हुक्मरानों को सजा सुनाएंगे। जालिम हुकूमत से जल्द छुटकारा मिलेगा। हमजा शहबाज की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद की तारीख बताने से गुरेज। अदम एतमाद का शोर मचाने वाले पहले की तरह नाकाम होंगे। ऑपोजिशन अपने अरकान की फिक्र करे। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। काबू पाने के लिए इकदाम जारी हैं। असद उमर की ओज शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन की जानिब से अब बात मिन्नत समाजत पर आ गई। आर या पार कहने वाले जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। सिंध और बलोचिस्तान भी सेहत कार्ड का इजरा करें। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब। बल्दियाती इंतखाबात। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में रिपोलिंग। सिटी मेयर, तहसील चेयरमैन, नेबरहुड और विलेज काउंसिल की नशिस्तों पर वोटिंग। ज्यादातर इलाकों में पोलिंग का वक्त खत्म। बकाखेल में अमल 5:30 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल करने के लिए रिपोलिंग। सब नजरें मेयर डेरा इस्माइल खान की नशिस्त पर। उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में सख्त मुकाबला।
खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खातून अव्वल मेरे घर कतन क़याम पज़ीर नहीं, वो बनी गाला में है। सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की ज़ाती जिंदगियों पर झूठ बोले जाएं। फराह खान का ट्वीट। कोरोना की 5वीं लहर ने मजीद 41 अफराद की जान ले ली। अब तक 29,772 अमवात, 24 घंटे में 3,206 मरीज, 14,83,798 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रिकॉर्ड। और सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में एक और तगड़ा मैच। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 194 रन का हदफ। कराची किंग्स की बैटिंग जारी।